छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान केंद्रीय परिवहन व सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के लिए जो 10 परियोजनाओं को बतौर सौगात के रूप में दी है, वह प्रदेश के लिए आने वाले समय में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के योग्य युवाओं के लिए रोजगार मूलक साबित होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर से छत्तीसगढ़ का भाग्य बदलेगा। बता दें कि मंत्री गडकरी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा में 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर बनेगा। ज्ञात रहे, इन परियोजनाओं की शुरुआत कुछ साल पहले अगर हुई होती तो छत्तीसगढ़ की दिशा कुछ और होती। इन परियोजनाओं से प्रदेश के खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र व आदिवासी पिछड़े जिलों का तेजी से विकास होता, जिससे माओवादी मुख्य धारा में शामिल हो जाते और प्रदेश में रोजगार की स्थिति में काफी अवसर प्राप्त हुए होते। विशेष रूप से बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, कोरवा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, ये सब इकोनॉमिक कॉरिडोर और द्रुतगति महामार्ग से जुड़ने वाले हैं। विशाखापट्टनम ये नज़दीक आने के कारण ये इंटरनेशनल पोर्ट है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपत्ति है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की विशेष रूप से सुविधा होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलग्रस्त एरिया में करीब 20,000 करोड़ रुपए के कार्य का भी हमने ऑलरेडी कार्यक्रम हाथ में लिया है। छत्तीसगढ़ में इसके कारण उद्योग आएंगे, उद्योग आने के कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ रोजगार भी आएगा। जहां तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ के विकास का निश्चित रूप से ग्रोथ इंजन होगा। ये रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव से उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इससे रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 130 किलोमीटर कम हो जाएगी और ये अंतर केवल 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अभनपुर से सरगी, वसनवाही होकर मारंगपुरी तक 4,200 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर के मार्ग का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मेरा विश्वास है कि इसके साथ और एक्सप्रेस हाईवे, इकोनॉमिक हाईवे भी बड़े प्रमाण पर हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण पिछड़े हुए क्षेत्र में रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ क्रिएट होगी और छत्तीसगढ़ का विकास की गति और बढ़ेगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की जो एक विजन प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसमें विशेष रूप से पावर सरप्लस और मिनरल सरप्लस ऐसा ये क्षेत्र है जो हमारी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा, वेल्थ को भी बढ़ाएगा, ग्रोथ रेट को भी बढ़ाएगा और रोजगार का निर्माण भी करेगा। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आगमन हुआ, इसका मैं मेरे विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को